दोस्तों, अगर आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर पुराना हो गया है, सिम बंद हो चुकी है या फिर आप नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट करना चाहते हैं, तो अब आपको बार बार आधार सेंटर विजिट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब नए आधार ऐप में मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐप से ही अपडेट हो जाएगा और किस केस में आपको आधार सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करके ऊपर सर्च बार में सर्च करना है आधार। जैसे ही आप आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन टॉप पे आपको दिखाई देगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर दूंगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं, जैसे कि कैमरा की परमिशंस, SMS एंड कॉल्स की। आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारी परमिशंस दे देनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बस आपको बिगिन जर्नी वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इन फीचर्स के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने ही वाला हूँ। तो हम अभी कंटिन्यू टू रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर योर आधार नंबर। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है उसको एंटर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको नीचे कन्फर्म आधार नंबर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है, इसको टिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो सिम सेलेक्ट करना है जिससे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो अभी मेरे डिवाइस में यहाँ पर एक ही सिम है, तो मैं उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू सेंड SMS पे क्लिक करूंगा। इससे हमारा जो है OTP वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर आता है फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन में। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर कैमरा अपने फेस की तरफ करना है और एक बार अपनी आंखें झपकानी है, तो उससे जो है आपका फेस ऑथेंटिकेट हो जाता है। अब इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें इस ऐप को ओपन करने के लिए एक पिन सेट करना होगा, तो कंटिन्यू टू सेट पिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का पिन बना लिया है। अब यहाँ पर हम कंफर्म पिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको ऐप लॉक करने के लिए अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप अलाउ परमिशन कर सकते हैं। अगर आप खाली पिन यूज़ करना चाहते हैं जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया है तो उसके लिए यूज़ ओनली पिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर इसको फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक करना चाहता हूँ, तो अलाउ परमिशन में मैं क्लिक कर दूँगा। ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर सर्विसेज वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा। सिंपली इसको ओपन कर लेना है क्लिक करके और यहाँ आपको अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। बस इस पर टैप कर दीजिए। और दोस्तों, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। आधार ऐप में मोबाइल नंबर अपडेट करने के यहाँ पर 3 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि जब आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपके पास है और उसी से आपने माय आधार ऐप में लॉगिन कर रखा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ऐप किसी दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हम किसी दूसरे नंबर से यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं जो हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं होता। तो इस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में सिस्टम दोनों नंबर्स को वेरीफाई करता है, यानी कि पुराने आधार लिंक नंबर पर भी OTP आएगा और नए नंबर पर भी OTP आएगा। अब बात करें तीसरे सिनेरियो की, तो अगर आपके पास पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है या सिम बंद हो गई है या आधार में पहले कभी आपने मोबाइल नंबर लिंक कभी किया ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली ये काम अब ऐप से नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपको नियरेस्ट जो आधार सेवा केंद्र होते हैं या जो ऑथराइज्ड आधार अपडेट सेंटर होते हैं वहाँ आपको विजिट करना पड़ेगा। वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या अभी सिचुएशन है। तो सीधे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आपको अपना नया नंबर एंटर करना है जो आप आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं। नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ नए नंबर पर OTP आ सकता है या पुराने और नए दोनों नंबर पर भी OTP आ सकता है। तो दोनों केसेस में आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लेना है। जो अगला स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। इस ऐप के अपडेट से पहले फेस ऑथेंटिकेशन के लिए हमें आधार सेंटर विजिट करना पड़ता था, लेकिन नए अपडेट के बाद ये काम फ़ोन से ही हो जा रहा है। तो देखते हैं ये कैसे करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ फेस क्लियरली आपको दिखाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको फेस क्लियरली दिखाना है और ध्यान रहे जो आपकी रूम में लाइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए और फ़ोन को आपने एकदम स्टेबल पकड़ना है, ठीक है। उसको हिलाना डोलाना नहीं है बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल स्टेबल पकड़ना है और कुछ सेकंड्स में आपका जो फेस है वो वेरीफाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे जो फ़ीस है उसको अपडेट करने के लिए बोला जा सकता है। यूजुअली इसका चार्ज 50 से लेके 100 रुपये के बीच में हो सकता है। आज की डेट में यह चार्ज 75 रुपीज़ आप देख सकते हैं। 75 रुपये मुझे यहाँ पर अभी पे करने हैं। अब इस फीस को पे करने के लिए आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। दोस्तों रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट नंबर यानी कि SRN नंबर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब ये कहाँ पर काम आता है, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप फ्यूचर में अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और जनरली मोबाइल नंबर अपडेट होने में कुछ दिन लग जाते हैं, जैसे कि 10 या 15 दिन। उस केस में क्या है कि आपको अपना स्टेटस ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर SRN नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप नए आधार ऐप की मदद से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।